Very good afternoon to all of you, beta. I'm going to do quick revision of chemical kinetics. Keeps notes in front of you, beta. First of all, chemical kinetics means what, beta? Kinetics means what, beta? Speed. In chemistry, instead of speed, what we are going to say? यार ये दिख रहा है ना स्क्रीन में ऑनलाइन स्टूडेंट? ऑनलाइन स्टूडेंट, कैन यू सी द स्क्रीन? हेलो? अरे आदमी दिख रहा है कि नहीं? है मैं क्या दिखा रहा हूँ वो? हाँ सर, दिख रहा है दिख रहा है। ओके. ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. चलो बेटा, टेम्परेचर बढ़ा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा. लेकिन कौन किसके लिए बेटा? इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक के लिए नहीं है. ओके. फिर बाद में टेम्परेचर बेटा. ए डाइल्यूट लिया, डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड, किस में होगा बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड में फास्टर. अच्छा. प्रेशर जितना गैसियस के लिए जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा दे विल कम क्लोजर एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्टर. ए मैं इतना बड़ा शक्कर का टुकड़ा लिया और पाउडर लिया, कौन जल्दी रिएक्ट होगा? पाउडर. तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. Catalyst also affects the rate of chemical reaction and intensity of light. Intensity of light किसके लिए होगा? For photochemical reaction. अब बेटा ये एमसीक्यू में याद रखना. फॉर each 10 डिग्री rise of reaction, 10 डिग्री rise, what will happen to the rate of reaction? डबल हो जाएगा. तो अभी एग्जाम में मैं तेरे को एमसीक्यू क्या पूछूंगा बेटा? अगर मैंने तेरा ऐसा लिया बेटा, 10 पे है बेटा, 10 से मैं कहां तक गया बोल बेटा? 50 तक बढ़ा है तो तू क्या करेगा? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से कितनी बार एरो आ रहा है? 1, 2, 3, 4. तो इसका फॉर्मूला होता है 2 रेस टू n टाइम्स. तो 2 रेस टू कितना हो गया बोल बेटा? ओके. फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन में बेटा क्या होता है बेटा? जनरली मैंने रिएक्टेंट में भी टेक रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कम होता है, प्रोडक्ट. तो रेट ऑफ रिएक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज एंड प्रोडक्ट विल इंक्रीज. So what is rate of reaction? It is what beta? Change in if I talk in terms of reactant, reactant में कभी भी हम लोग क्या लिखेंगे बोल बेटा? माइनस. पूरे चैप्टर में बेटा अगर मैंने ऐसा लिखा है ना, स्टार्ट रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? ऐसा ये लिखेंगे रिएक्टेंट के लिए. बराबर है. प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे? तो तेरा ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा? कम होगा कि नहीं? तो देख रिएक्टेंट में हमेशा माइनस आएगा, बट स्पीड कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं. तो नेगेटिव क्या वो बताता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वो कम हो रहा है. प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा? प्लस आएगा. ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट, वेन एवर वी राइट स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. क्लियर? ओके. रेट ऑफ रिएक्शन बेटा इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड प्रोडक्ट इंक्रीज. फिर बेटा इस पे हम लोग ने बेटा ये देखो, ये दिखा दिया ग्राफ आ सकता है. देख टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट है यहाँ पे व्हाट हैव रिटन, रिएक्टेंट कम होगा कि नहीं बोल? अच्छा, जब टाइम जीरो होगा तो ग्राफ तेरा कहां से स्टार्ट हो रहा है बोल बेटा? जीरो से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? क्योंकि प्रोडक्ट टाइम जीरो का तो प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं. फिर तेरा प्रोडक्ट बन के क्या हो जाएगा? कांस्टेंट. क्यों ये कांस्टेंट हो गया बेटा? क्योंकि अभी रिएक्टेंट खत्म हो गया तो और ज्यादा प्रोडक्ट बन सकता है क्या? नहीं. ओके. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इंक्रीज पर यूनिट टाइम. अच्छा, रेट का बेटा जनरली क्या हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट क्या होगा बोल बेटा? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम लिखते हैं कि नहीं बोलो बेटा? कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम ऊपर चला जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स. राइट. ये कॉन्सेंट्रेशन भी राइट इन मोल पर लीटर और मोल पर डीएम क्यूब और मोलैरिटी पर सेकंड, ये यूनिट हो गया बेटा. गैसियस रिएक्शन होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे बोल बेटा? प्रेशर अपॉन टाइम. तो टाइम ऊपर ले ले तो प्रेशर टाइम, प्रेशर में आई कैन मेजर इन एटमॉस्फेयर बार एंड पास्कल पर सेकंड पर सेकंड पर सेकंड. क्लियर? देन बेटा वी गो टू एवरेज रेट ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? बेटा आप घर से इधर आए तो आपका ओवरऑल स्पीड सबका सेम रहा होगा क्या? नहीं ना बेटा, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. अच्छा, आप घर से इधर आए तो वी कैन मेजर द टाइम. तो आप घर से इधर पे आए 50 किलोमीटर पर आवर, तो तेरा पूरे रास्ते में 50 रहा होगा क्या? नहीं ना. कहाँ पे 10 होगा, कहाँ पे 100 होगा? राइट. सो वी टेक एवरेज. सो व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन विच इज मेजर्ड ओवर अ लार्ज टाइम इंटरवल. क्लियर है? रिएक्टेंट के लिए माइनस लिखते हैं, प्रोडक्ट के लिए प्लस लिखते हैं. खत्म. अभी इंस्टेंटेनियस मतलब क्या? सपोज आप घर से इधर आए तो आपका हर एक पॉइंट पे क्या होगा? स्पीड. तो हम लोग यार मेजरिंग अ पर्टिकुलर स्पीड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो इधर से इधर आ रहा है बेटा, यहां से चल के इधर पे आ रहा है तो ये पॉइंट पे तेरा क्या स्पीड होगा? ये पॉइंट पे क्या होगा? याद आ रहा है वो स्पीड गन से स्पीड मेजर करते, कार ऐसा पास होता है. तो वी आर मेजरिंग स्पीड एट अ पर्टिकुलर, उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर. ए इंस्टेंट में मतलब टाइम इंटरवल क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा बेटा. ठीक है. तो ये बेटा ये देखिए मैंने रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बनाया, ये प्रोडक्ट के लिए. तो इसको हम लोग बेटा कैसे ढूंढेंगे बेटा? यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करने का बेटा? इसका टेंजेंट ड्रॉ करने का. तो मुझे ये पॉइंट पे स्पीड मिल जाएगी. प्रोडक्ट के लिए मैं यहाँ पे ऐसा
टेंजेंट करके यहाँ पे इसका स्लोप निकालूंगा, या फिर आपने मैथ्स में पढ़ा रहेगा तो स्लोप ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कर्व इट इज इक्वल टू इट्स डेरिवेटिव। दिखाई दे रहा है बेटा? तो रिएक्टेंट के लिए क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी। यहाँ पे फर्क क्या है, ये जो टाइम इंटरवल होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइटाइजमली वेरी 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 स्मॉल। प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव। क्लियर है? कौन तेरे को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस इज प्रिफर्ड ओवर एवरेज। हो गया। फिर बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। इस पे बहुत सारे सम्स आते हैं बेटा, सुन लो अच्छे से। देख बेटा इसमें क्या होता है डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन में, सुन। देखिए रिएक्टेंट है और ये क्या है, अभी आज हम लोग ने क्या पढ़ा, रिएक्टेंट के टर्म में मैं अगर इसका लिखूंगा बेटा, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के लिए तेरा आर क्या हो जाएगा बोल बेटा, माइनस आएगा कि नहीं इसके आगे बोल। अच्छा इसके आगे कोई भी नंबर होता है ना बैलेंसिंग के लिए, उससे हम लोग इसको डिवाइड कर देने का बस। इसका मेरा आर क्या आएगा बोल इसके लिए, 1/b, बराबर है कि नहीं, db बाय, इसके लिए क्या आएगा, प्रोडक्ट है ना, तो 1 बाई प्लस रहेगा, तो प्लस नहीं लिखा तो भी समझ में आता है कि नहीं बोल बेटा, dc/dt, बराबर है कि नहीं। इसका भी क्या होगा बोल बेटा, dd/, बराबर है कि नहीं, बोल ना भाई। अभी तू मेरे को बता बेटा, ये सबका लेफ्ट हैंड साइड सेम है कि नहीं बोल बेटा, तो राइट हैंड साइड भी ये सबका इक्वल हो जाएगा, बराबर है। तो देख बेटा, देख सबके बीच में इक्वल टू साइन आया, दिखाई दे रहा है। प्लीज आपका आदत क्या होता है, ये प्लस लिखा तो बीच में प्लस मत लिखना। अच्छा सबके यहाँ पे लेफ्ट में आर 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 था, कहते यहाँ पे आर लिखा गया। अच्छा ये रिएक्टेंट कम होता है कि नहीं बोल बेटा कोई भी रिएक्शन में, आरुष बेटा रिएक्टेंट, तो ये क्या हो रहा है, रिएक्टेंट खत्म हो जाता है ना रिएक्शन में, तो इसको कहते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन और डिसअपियरेंस, और ये तेरा रेट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है? अब इसको अप्लाई कैसे करने का, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, मैंने पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन डाले, अभी भी बता देता। देख हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो तेरा रिएक्टेंट पहला आर लिखेगा बेटा, ये रिएक्टेंट के आगे हमेशा क्या लिखेगा बोल बेटा, माइनस। इसके अभी भी आ जाएगा माइनस, इन दोनों के बीच में साइन क्या होगा बेटा, इक्वल। ये लोग के आगे कोई नंबर नहीं था तो कुछ डिवीजन नहीं हुआ, इसके आगे क्या था बोल बेटा, नंबर है कि नहीं, तो डिवाइड बाई। और ये प्रोडक्ट साइड था तो देख इसमें नेगेटिव साइन नहीं है। क्लियर है? इसका कैसा इक्वेशन लिखेंगे बेटा, देख रहा है बेटा, ये देख ना हीरो, ये देख बेटा इसे, ये रिया माइनस, इसके आगे देख 3 था तो 1 - 1/, ये रिएक्टेंट था ना सबके बीच में इक्वल टू है, याद रखना। इसके आगे क्या आएगा, 1/2। इजी। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आई लास्ट बेटा इन दिस, इन एग्जाम। देख बेटा आई विल गिव यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सुनना हीरो। मैं तेरे को बोलूंगा व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 2 पर चला जाएगा कि नहीं, इट विल बी 2/3। फिर अगर मैंने ऐसा बोला व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू अमोनिया, तो ये 3 इधर पे चला जाएगा कि नहीं, तो 3/2 टाइम्स। आर यू गेटिंग इट? ऐसे सम आएंगे, दे विल समटाइम्स गिव यू वैल्यू ऑफ दिस। आई कैन आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड दिस टू, दिस टू और दिस टू। क्लियर? ओके। फिर बेटा चलो आ जाते बेटा, फिर स्टडी लॉ ऑफ मास। कोई भी रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, मैं तो रिएक्टेंट लिया उस पे, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बेटा, ये दोनों मेरे रिएक्टेंट है बेटा, डोंट एज्यूम दिस एज अ प्रोडक्ट, दीज आर माय टू रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है बेटा ये दोनों। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन कौन था, ए और बी था कि नहीं, तो ए लिखा और बी लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एक्टिव मास, डॉट मतलब प्रोडक्ट, इसका आगे कोई नंबर है तो बैलेंस कर दिया इसको। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोई। प्रोपोर्शनलिटी को निकालते तो व्हाट वी ऐड बेटा, के। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी। अब हम लोग को रेट लॉ पढ़ना है, यहाँ से मेन पार्ट है, लॉ ऑफ मास सेक्शन कोई नहीं पूछेगा, रेट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख बेटा ये हीरो, देखिए ए था बी था राइट है बेटा, तो लॉ ऑफ मास सेक्शन अप्लाई किया तो ए रेस टू ए बी रेस टू बी आएगा कि नहीं। लेकिन अभी सडनली बेटा देख मैंने एक्सपेरिमेंट किया ना, तो ए की जगह पे क्या आ गया, एक्स, बी की जगह पे क्या आ गया, ये एक्सपेरिमेंट से पता चला। किससे पता चला? अच्छा सुन बेटा, मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया था, ये ए था और ये क्या था मेरा बी। सपोज बेटा मैंने इसमें से कितना मोल लिया था, ये लेटर से 2 मोल्स, ये भी कितना लिया था 2। जरूरी है कि 2 पूरा रिएक्ट होगा, ये मेरा इनिशियल था बेटा, ये मेरा क्या था, इसमें से रिएक्ट कितना हुआ लेटर से, इसमें से कितना रिएक्ट हो गया, 1 रिएक्ट हो, राइट ना, इसमें से भी लेटर से 1 रिएक्ट। तो ये जो रिएक्ट हुआ ना वो मेरा क्या है, एक्सपेरिमेंट से मेरे को पता चला, और ये मेरा क्या था, इनिशियल। अरे गेटिंग इट? तो जो जितना रिएक्ट हुआ ना वो यहाँ पे मैंने लिखा, समझा क्या?
हम लोग को क्या लगता है, हम लोग ने जो दो रिएक्टर लिया पूरा रिएक्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं। तो आउट ऑफ ए मोल्स ऑफ ए हाउ मच रिएक्ट बोल, आउट ऑफ बी मोल्स ऑफ बी कितना रिएक्ट हुआ बोल बी में से। तो व्हाट इज रेट लॉ, रेट लॉ तेरे को कभी भी कहां से मिलेगा, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट लॉ का डेफिनेशन पूछेगा तो इट गिव्स यू द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड व्हाट, concentration of the mole product of the molar concentration of the reactant raised to their stoichiometric coefficient या क्या raised to their coefficient which is derived from experimental study, clear है, and not predicted from the stoichiometric coefficient, clear, okay। अब रेट कांस्टेंट, अच्छा चल बेटा मैंने अभी ये रेट लॉस है तेरे को मिला के नहीं बोल बेटा। अच्छा ये अगर ये पूरा वन हो जाएगा, ये दोनों वन वन हो जाएगा तो तेरे को क्या मिलेगा, वन इंटू वन, तो आर इजिकल टू के। अभी तेरे को डिफाइन करने का व्हाट इज दिस रेट कांस्टेंट मतलब के। तो रेट कांस्टेंट इज नथिंग बट रेट ऑफ रिएक्शन when the molar concentration of all the reactant is unity or not, tell me। अरे सबका यूनिट वन हो जाएगा तो सबका क्या हो जाएगा, के विल बी इक्वल टू आर हो गया। अब बेटा आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। ये मैंने तुमको ना बता देता फिर से एक बार, शॉर्टकट बता, पढ़ के नहीं समझेगा बेटा, मैं तेरे को एक बता देता हूँ सुनो। इसके लिए बेटा मैं तुमको एग्जांपल देता किसका, ये देख यहाँ पे मैं लिख देता मॉलिक्यूलरिटी, क्या लिखता हो, मॉलिक्यूलरिटी, एंड यहाँ पे आई एम राइटिंग व्हाट, ऑर्डर। ए स्कूल में प्रोजेक्ट मिलता है कि नहीं, तो प्रोजेक्ट का एग्जांपल याद रखिए समझने के लिए, ठीक है। ओए मैंने प्रोजेक्ट किस किस को दिया, आद्विक एंड आरिफ, आरिफ नहीं तेरे क्या आदिव ना, आदिव एंड आद्विक, दो जन था तुम लोग, कितने लोग थे प्रोजेक्ट में, दो लोग। तो मॉलिक्यूलरिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन प्रोजेक्ट, समझ में आ गया। एक केस में मॉलिक्यूलरिटी जरा कितना हो जाएगा, दो। अभी आद्विक तेरे को बोलेगा अरे मैं बहुत बिजी है तू ही काम कर, तो काम तेरा, तो प्रोजेक्ट का काम तू कर रहा है तो स्पीड तेरे पे डिपेंड करेगा कि नहीं, ओके। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, ऑर्डर, ऑर्डर मतलब तू ही काम कर रहा था ना, ये काम कर रहा था क्या। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी मतलब जितने लोगों ने प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया, तूने और आद्विक ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन काम कौन कर रहा है, क्लियर है, ओके। ये हम लोग को कैसे मिलाएगा पता चलेगा बेटा, सब तुम्हारा प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज मिला, तो एज एन ऑडियंस तुम लोग दोनों का नाम लेगा ना अनाउंसर, हम लोग सब लोग ताली भी बजाएंगे वाह। लेकिन बेटा मुझे एक्चुअली में पता करना है एज एन ऑडियंस किसने काम किया, तो व्हाट आई डू वन एक्सपेरिमेंट। तेरे को प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा और आद्विक को पूछूंगा, तू फटाफट दे पाएगा। तो ये तेरा ये तेरे को कहा, यहाँ पे ये क्या था, मॉलिक्यूलरिटी कितना था, नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग, बरोबर है कि नहीं, पार्टिसिपेटिंग। और ये तेरा क्या होगा, रिएक्टेंट्स डिटरमाइनिंग, बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड तेरे पे डिपेंड करेगा ना बेटा, इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा। चल बेटा अभी सेकंड केस में क्या क्या हम लोग ने किस किस को प्रोजेक्ट दिया, बाय सुन, ये कौन थी भाई, चलो कौन कौन है इसमें भी, प्रणीत और शोभित को दिया बेटा, प्रणीत को भी दिया और शोभित को दिया। तो मॉलिक्यूलरिटी कितना है बोल बेटा, दोनों जन काम कर, दोनों जन काम भी करे थे, पार्टिसिपेट भी दोनों ने किया, दोनों ने काम भी किया, तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा। अब बेटा मैंने प्रोजेक्ट किसको दिया, हाँ तन्वी और अवनी को, तन्वी और अवनी, तन्वी पूरा काम कर रही है, अवनी आधा काम कर रही है, हाफ। पार्टिसिपेट कितने लोग ने किया था बेटा, दो जन ने, ये पूरा काम कर रही है आधा, तो ऑर्डर तेरा कितना हो जाएगा, वन एंड हाफ, ठीक है ना बेटा। अभी लास्ट, लास्ट में कौन है बेटा, कोई नहीं है आज अंदर, ये और कौन हो गया, सब लोग हो गया। अच्छा शोभित और मैं हूँ बेटा, हम दोनों ने प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया, मॉलिक्यूलरिटी कितना है, हम दोनों के पास टाइम नहीं था, तो वो लोग उसने इसको आरुष को रहे भाई हमारा प्रोजेक्ट बना के दे देना, जो बनता है तेरे को दे देंगे। अच्छा लेकिन हम लोग दोनों काम कर रहे हैं क्या, नहीं ना, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी तो दो है बट ऑर्डर कितना हो जाएगा, जीरो, बराबर है कि नहीं। लेकिन बेटा हमारा स्पीड, लेकिन वो प्रोजेक्ट हमको खत्म करके दे रहा है ना, तो मेरा एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर प्रेशर। तो बेटा मॉलिक्यूलरिटी इज व्हाट बेटा, थियोरेटिकल कंसेप्ट, बराबर है कि नहीं। ये तेरा कौन सा है बोलो बेटा, एक्सपेरिमेंट। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट डिटरमाइनिंग द स्पीड, ये थियोरेटिकल है, ये एक्सपेरिमेंट है। ये तूने देखा मॉलिक्यूलरिटी हमेशा तेरा क्या हो रहा था, होल नंबर हो रहा था बेटा, लेकिन और कभी फ्रैक्शन हुआ था क्या, नहीं। ये मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो होगा क्या, जीरो मतलब पब्लिक ही नहीं है, मतलब नो रिएक्टेंट, ओके। तो मॉलिक्यूलरिटी विल बी ऑलवेज व्हाट, होल नंबर,
नॉन इंटीग्रल होल नंबर। इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, बराबर है कि नहीं। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी बेटा ये एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता नहीं है। ऑर्डर विल डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। लास्ट वाला केस टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो चलो बेटा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बेटा, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर। तो देख बेटा, यहाँ पे मैंने सब बता दिया है, देख रहा है। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, इट इज द सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इट इज द थियोरेटिकल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, नॉन इंटीग्रल, कैन नेवर बी जीरो नॉर फ्रैक्शन। ये बेटा मैं रिएक्शन लिखूंगा तो तू देख के बता पाएगा, इसमें कितने लोग हैं, बोल बेटा वन वन, तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया। इसमें कितना रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट देखने का, ये अटक गया भाई। रिएक्टेंट देखने का, इसमें कितना रिएक्टेंट है, इसमें कितना है, एक ही है ना बेटा। तो फिर तेरा क्या हो जाएगा, बोलो बेटा। तो यूनिमोलिकुलर, समझा गया। बोल भाई हीरो। भैया, हाँ वो मैं कर रहा हूँ। ये अवनी आई काय को नहीं रे, बीमार है। आ जाना, आ जाना, आ गया आ गया आ गया। आ गया, चले आ जाओ हीरो लोग, हीरोइन लोग आ जाओ, चलो फटाफट। खम ऑन मैन। ये भाई यहाँ पे देख, यहाँ पे कितना है, दो और एक, तो कितना हो जाएगा बोल बेटा। तो कोई भी रिएक्शन में बोर्ड पे लिखोगा तो आप बता पाओगे ना मॉलिक्यूलरिटी। ओके, चलो बस आ जाओ, इधर आ जाओ। अब ऑर्डर, ऑर्डर बेटा मेरे को क्या बोलता है बेटा, यहाँ पर मैंने देख ए मोल्स आई मोल, लेकिन ए मोल्स नहीं, क्या हो जाएगा एक्स और वाई, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा। और एक्स एंड वाई कहाँ से मिलता था, ए भाई थियोरी से नहीं मिलेगा, एक्सपेरिमेंट करके ही पता। ऑर्डर क्या था बोल बेटा, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट, एक्सटर्नल फैक्टर। पता है लास्ट वाला प्रोजेक्ट हम लोग दोनों ने काम नहीं किया था, किसी थर्ड पार्टी को हम लोग ने अप्रोच किया था। अभी ये तेरा क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी जीरो, फ्रैक्शन एंड होल नंबर। अरे बेटा ये देख, ये रिएक्शन देख बेटा, अभी तेरे यहाँ पे हम लोग को ये नहीं, यहाँ पे तो मॉलिक्यूलरिटी टू है इसका, लेकिन तू ऑर्डर देख के नहीं बता सकता, उसके लिए तेरे को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ऑर्डर इसका कितना था बोलो, जीरो। ये डिस्टिंग्विश आता है बेटा एग्जाम में, मॉलिक्यूलर ऑर्डर मैंने बता दिया ना ये। चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं, सीडो फर्स्ट ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या था बेटा, दो हम लोग बेटा है ना, देख यहाँ पे गए बेटा, एक पिकनिक में गए। पिकनिक में क्या था, एक स्विमिंग पूल था बेटा, क्या था, स्विमिंग पूल। एंड देन देयर इज अ ग्लास ऑफ वाटर। अच्छा, वी आर एंजॉइंग इन द पूल, मस्त। अच्छा बेटा मैंने इसमें से एक पूरा बकेट भर के पानी बाहर फेंक दिया, इसमें से थोड़ा पानी बाहर फेंक दिया, और हम लोग जब खाने गए थे तभी ऐसा हुआ। फिर इफ यू कम बैक अगेन अगेन, इफ यू सी एट द स्विमिंग पूल एंड दिस ग्लास ऑफ वाटर, वेयर यू विल सी द डिफरेंस इन वाटर लेवल, इन द ग्लास। स्विमिंग पूल में नजर आएगा क्या, क्योंकि वो क्या है, एक्सेस में। समझ में आ गया। अच्छा ये रिएक्शन, तो ये कब याद रखने का, व्हेन द रिएक्शन, ऐसा पूछते हैं व्हेन अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन बिकम फर्स्ट ऑर्डर, व्हेन आउट ऑफ द टू रिएक्टेंट वन ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इन एक्सेस। तो देख बेटा, ये दो रिएक्शन, इस पे रेट मेरा दोनों पे डिपेंड करना चाहिए था कि नहीं बेटा, ये देख रहा है। लेकिन बेटा ये एक्सेस है, तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट न्यू कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं बोल। अब फाइनल इक्वेशन मेरा क्या बनेगा, फाइनल इक्वेशन में तुझे कितना रिएक्टेंट दिख रहा है, एक ही दिख रहा है कि नहीं, बोलो ना। तो इट इज pseudo, the reaction which appears to be higher order but behaves as a first order is known as pseudo first order। आपके पूरे सिलेबस में दो ही एग्जांपल है इसका, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा था ना हम लोग ने, राइट ना। ये यू ऑल गॉट द नोट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ना बेटा, हाँ। देख बेटा ये दो, इन दोनों में रेट तेरा दोनों पे होना चाहिए था कि नहीं, देखिए दोनों लिखा बेटा, लेकिन ये क्या लिखा है ना, एक के नीचे एक्सेस। तो बेटा ये और ये मिलके नया के बन जाएगा बेटा, देख रहा है। तो फाइनल रिएक्टेंट में मेरा एक ही रिएक्टेंट आ रहा है कि नहीं बोलो, फाइनल इक्वेशन में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर एंड एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। देखिए बेटा, एग्जाम में बेटा कोई भी रिएक्टेंट के नीचे अगर एक के नीचे एक्सेस लिखा है तो समझ जाना है, इट विल बी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तेरा स्पीड ये दोनों पे होना चाहिए था ना, लेकिन ये भी एक्सेस, ये भी स्विमिंग पूल, और ये एक्सेस एक्सेस चला गया। अब बेटा आपने को ना एग्जाम में ना एग्जाम्पल बाय हार्ट करना है, कौन से जीरो ऑर्डर के और कौन से फर्स्ट ऑर्डर के। वो मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है, फिर भी मैं बताता, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज अ फर्स्ट ऑर्डर, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज अ, अमोनियम नाइट्राइड इज अ फर्स्ट ऑर्डर। तेरे को भेजू क्या, मैंने भेजा था रे लोगों को, वापिस भेज देता हूँ।
लिख लो ना, वरना पीछे ही कितना टाइम लगने वाला है। नोट्स है ना, आप आज मैंने बोला है ना, नोट्स लाए हो ना बेटा। फर्स्ट ऑर्डर, ये एग्जांपल बाय हार्ट करना पड़ता है। फर्स्ट ऑर्डर और कौन सा? जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में आएगा पहला डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। मैंने एक दिन भेजा है ये तुम्हारा आप क्या? मैं भेज देता हूँ, डोंट वरी। अरे यार, इसमें भी मैं ढूंढने बैठूंगा तो हो गया। ठीक है, आई विल सेंड बेटा, डोंट वरी। ओह या, गॉट इट ब्रो। ये ले, लिख लो, अभी लिख लो। फर्स्ट ऑर्डर वाला गया डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ले। फिर N2O5। ठीक है। जीरो ऑर्डर में तेरा क्या क्या आएगा? ये अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया यूजिंग कैटलिस्ट। बैलेंस भी करना पड़ेगा। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड टू फॉस्फाइन है। फिर फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर को भी कंसीडर कर सकते हैं। कौन कौन से स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं बोल बेटा? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। चलो, ये तन्वी तुम लोग भी बताओ, तुम लोगों को कौन सा रिवीजन चाहिए चैप्टर का? विच चैप्टर डू यू वांट रिवीजन? इलेक्ट्रो, वो सेल वाला, सेल और द सम, द सेल, हाँ। चार्जिंग, करोजन, ओके, इजी है वो बैट बेटा। अच्छा, वो अलग अलग है। चलो चलो, डन डन। आगे बढ़े। हेलो। ये बेटा तो एग्जाम, अभी बेटा आपको ना डेरिवेशन, बेटा डेरिवेशन पूछते हैं बहुत बार। और जनरली तुम्हारे में सीबीएसई में न्यूमेरिकल, लेकिन समटाइम्स दे में आस। चलो, इसमें ना बेटा जो भी हम लोग को ना चार चीज, हम लोग जो भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे वही सेम चीज हम लोग को किसके लिए करनी है? जीरो। और न्यूमेरिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बेटा इसके। ठीक है। वेटेज बेटा दो दो मार्क का आता है, और सामने न्यूमेरिकल भी टू टू मार्क्स का आएगा। इजी रहता है, और यूनिट वगैरह मुझे देख, इंटीग्रेट, वी हैव टू रीड क्वेश्चन केयरफुली। इंटीग्रेटेड फॉर व्हाट? पढ़ने का फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो कंसीडर ए इज नॉट प्रोडक्ट, ए गिव्स प्रोडक्ट है बेटा ये। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ए गिव्स प्रोडक्ट, समझ में आ गया? अभी इनिशियली आप क्या करोगे? लेट ए जीरो बी द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जब मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो ए जीरो बी द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन व्हेन टाइम इज जीरो, एटी बी द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन व्हेन टाइम इज, एंड डी ए बी द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन टाइम इंटरवल डी टी। आज हम लोग ने रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फॉर्मूला पढ़ा? रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे कि नहीं बोल? एक आर इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, रिएक्टेंट के लिए। अच्छा, फिर हम लोग ये किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा? फर्स्ट ऑर्डर ना। तो रेट लॉ क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू के रेस टू वन ना बेटा। तो कॉन्सेंट्रेशन तेरा कौन है? ए ना बेटा, ये देखना। ऐसा मैं लिखता था कि आर इज इक्वल टू के रेस टू एन। एन की जगह पे क्या लिखेगा? वन। तो आर इज इक्वल टू के। अब बेटा यहाँ पे देख, आरुष बेटा दोनों का आर आर सेम है, तो ये दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा कि नहीं? तो ये देखो बेटा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के। अब तू क्या करेगा बोल बेटा? ये ए को नीचे लाएगा, डी को यहाँ पे लेके जाएगा, दिखाई दे रहा है? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब इन दोनों के आगे क्या करने का? ऐसा स्नेक जैसा कुछ बनाने का, ऐसा। इंटीग्रेशन करते तो माइनस कभी भी बाहर होता है, कांस्टेंट बाहर होता है। जब टाइम तेरा बेटा या जीरो था, जब टाइम जीरो था तो ये तेरा कितना था बोलो बेटा? ए जीरो। और ये टाइम टी था तेरा, तो ये क्या होता था? ए टी। बस वही लिखा है बेटा, दिख रहा है? फिर बाद में इधर पे आ जा बेटा, इंटीग्रेशन का है ना फॉर्मूला, मैंने बच्चों को बताया था बेटा, ये देखा रे, ये मैंने लिखा है विद इन लिमिट्स वी आर डूइंग इंटीग्रेटिंग विद इन। ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स इज लॉग एक्स।
या इसको ln x भी लिखते हैं बेटा। एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx इज व्हाट, x। तो बेटा dA बाय, हाँ ln e मतलब log e या log टू द बेस e। अरे dA बाय a का क्या होगा बोल बेटा, log टू द बेस e a, बराबर है कि नहीं। अच्छा डी डी dt का क्या हो जाएगा t, dx का क्या होता था x, dy का क्या होगा y, तो t। अब बेटा देखिए लिमिट रहता है ना, तो हम लोग ऊपर अपर और ये लोअर लिमिट लिखा बेटा, मैथ्स किया है ना बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो log ऑफ 80 माइनस ए जीरो, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, t माइनस जीरो ए, ये माइनस को ओपन कर दे, माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा प्लस। तो ये प्लस वाले को मैं आगे लिख सकता हूँ कि नहीं बोल, तो ये प्लस वाले को मैं आगे लिख सकता हूँ कि नहीं, ये प्लस वाले को आगे लिखा, इसको माइनस को बाद में लिखा, ये के टी। लॉग ए माइनस लॉग बी करेंगे तो क्या होगा, लॉग ए बाई बी, बराबर है कि नहीं। तो ये मिल गया इक्वेशन। अभी बेटा हम लोग व्हेनेवर वी कन्वर्ट दिस टू log टू द बेस 10, तो वी आर log टू द बेस 10 के लिए क्या है फॉर्मूला बेटा, log इज व्हाट 2.303 इंटू log टू द बेस 10, बराबर है। ओके, हो गया बेटा। अब के ले ले, देख के मिल गया कि नहीं, 2.303 अपॉन टी log टू द बेस 10 इज बाई 80, इजी। अभी बेटा यही मैं तेरे को किसके लिए पूछूंगा पता है क्या, जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे बोल, सब कुछ सेम होगा बेटा, खाली तेरा ये वाला इक्वेशन चेंज हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे ए रेस टू क्या हो जाएगा बोल बेटा, जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देख बेटा वही मैंने चीजें यहाँ पे की है बेटा, देख रहा है। अरे देखना लिखा भी है नोट्स में, इंटीग्रेटेड मैंने अच्छे से लिख के दिया है तो। अब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का राइट हैंड साइड सेम हो जाएगा कि नहीं। अरे देखना आर आर सेम है तो बेटा ये दोनों सेम हो जाएगा। इसमें ये देखिए dt इधर पे चला है, अभी तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेगा ये, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ है क्या, तो यहाँ पे तेरे को लॉग वर्ड आएगा। पूरा वही किया बेटा, देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, बराबर है कि नहीं। यहाँ पे एक मिस हो गया बेटा, लिख ले बेटा, यहाँ पे ना और एक जगह है। अरे यहाँ पे मैं क्या लिखता था ए, और नीचे क्या आता था बोलो बेटा, ए जीरो, ऊपर क्या आता था 80, आगे क्या माइनस, और यहाँ पे क्या आता था, बराबर है जीरो ऑर्डर के। वो डायरेक्ट मैंने कर दिया अभी तो समझी ना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी से अभी क्या करेगी बोल बेटा, अपर लिमिट माइनस, बाहर माइनस था बेटा ये देख। अरे बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज वॉट एक्स ना बेटा, मैंने लिखवाया था तुम लोगों को तो देखिए बेटा ये ए जीरो पहले आ जाएगा, एटी बाद में आ जाएगा, ए जीरो माइनस एटी इजिकल टू के टी, क्लियर है। तो के मिल जाएगा अभी, ये देख बेटा क्लियर। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, परफेक्टली अंडरस्टूड, बस ये हो गया जीरो ऑर्डर के लिए के का इक्वेशन। अब बेटा हम लोग कहाँ पे जाएंगे बोल बेटा, नहीं नहीं इसमें एक है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कभी कभी पूछते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म बता। तो अभी देख हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में क्या मिला था, ये मिला था कि नहीं बोल बेटा। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखा है, गौर से देखे हीरो, ओ भाई। अभी बेटा ना एक इंटीग्रेशन, ये मतलब लॉग का फॉर्मूला है, लॉग ऑफ ई, लॉग बेस ई ए इज इक्वल टू बी, तो ये क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू ई रेस टू बी। तो यहाँ पे भी ये तेरा ए बन जाएगा कि नहीं, और ये तेरा क्या बन जाएगा बी। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, ए इज इक्वल टू ई रेस टू बी, दिख रहा है कि नहीं। तो ये तेरा ए जीरो बाई एटी ई रेस टू के टी, इन्वर्टेंडो, इसको ऊपर भेज और इसको नीचे ला, देख रहा है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ए रेस टू माइनस के टी और ए जीरो इधर पे, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं इसको। एमसीक्यू में पूछेगा, रेडियो एक्टिविटी फॉलो विच ऑर्डर काइनेटिक्स, आता है ये एमसीक्यू में, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फिजिक्स में भी पढ़ा रहेगा रेडियो एक्टिविटी का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एक्सपोनेंशियल प्रोसेस है रेडियो एक्टिविटी, कभी जीरो नहीं होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, हाफ लाइफ, ओए हाफ लाइफ, मेरा हाफ लाइफ और फर्स्ट हाफ लाइफ का मतलब क्या, आज मेरा वेट 100 kg है, एक महीने के बाद मेरा वेट 50 हो गया, तो फिर मेरा हाफ हो गया कि नहीं, हाफ होने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं half। ठीक है बेटा। अच्छा आज हम लोग ने पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ो, फर्स्ट ऑर्डर, तो ए इज इक्वल टू हम लोग ने डेरिवेशन किया बेटा, दिख रहा है, ये हम लोग को मिला था कि नहीं बोल बेटा। अच्छा सुन ना बेटा, ये अगर मेरा ए जीरो अगर 100 होता, और एटी मेरा कितना हो जाता 50, एटी कितना हो जाता, तो ये हाफ लाइफ में बोलूंगा कि नहीं बोलो बेटा। अरे 100 से 50 हुआ कि नहीं बोल। अब बेटा एटी का वैल्यू मैं ऐसा लिख सकता, एटी इज वॉट ए जीरो बाई टू,
50 को मैं लिख सकता हूँ कि नहीं 100/2। तो बेटा जब टाइम टी ऑफ होता है तो 80 तेरा कितना होता है A0/2। अब ये इसको ऊपर डाल यहाँ पे। 80 की जगह पे क्या डालेगी बेटा A0/2। इसके जगह पे क्या डालेगी बेटा टी हाफ। दिख रहा है कि नहीं। तो A0 कैंसल 2 पर चला जाएगा तो कितना मिलेगा बोलो बेटा। क्लियर है। अभी इसको रीअरेंज करते लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.30। अच्छा ये भी कांस्टेंट तो कितना हो जाएगा 0.693। अब बेटा तू गौर से देखेगा बेटा ये इक्वल टू और ये कांस्टेंट हो गया कि नहीं। तो टी हाफ लिखेगा तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी डाल देगा कि नहीं। और नीचे क्या आ रहा है तेरा के। एग्जाम में पूछेगा शो दैट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। अब ये पूरे इक्वेशन में कहाँ पे भी तेरे को A0 नजर आ रहा है। लास्ट में हम लोग ने भी ये डिराइव किया उसमें A0 कहाँ पे भी नजर आ रहा है क्या तेरे को। तो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ A0 फॉर विच ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर फॉर विच ऑर्डर। अच्छा इसका अगर मैंने ग्राफ बनाया बेटा देख A0 तू कितना भी बड़ा टी हाफ को कुछ फर्क होने वाला है क्या। ये पूरा फर्स्ट ऑर्डर के लिए किसके लिए। अभी सेम चीज तो भी किसके लिए करेगा बोल। तो जीरो ऑर्डर में तेरा क्या होगा बेटा अपना के का वैल्यू क्या था बोल। ये देख के का वैल्यू क्या था A0 माइनस 80/T। A0 की जगह पे तू A0 ही डालेगा। 80 की जगह पे क्या डालेगा A0/2 हो जाता है कि नहीं। और टी की जगह पे टी हाफ डाला देख। अब दोनों का एलसीएम आएगा कि नहीं बोल बेटा और ये 2 नीचे आ जाएगा कि नहीं। 2A0 माइनस A0 इज A0 और नॉट टेल मी। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर देख A0/2 टी हाफ ए हीरो। टी हाफ को इधर ले के को नीचे ला। बेटा ये इक्वल टू है 2 और के कांस्टेंट होता है तो इसको निकाल के क्या लिख सकता है बोलो प्रोपोर्शनल लिख सकता है कि नहीं। हाँ A0 देख मतलब यहाँ पे तू अगर A0 बढ़ा रहा है तो तेरा टी हाफ देख क्या हो रहा है टी हाफ है बेटा देख लिख ले वहां पे अगर नहीं दिख रहा है तो बढ़ रहा है। ग्राफ अच्छे से बना दे। हीरो ये बाजू है ग्राफ तू वो वाले ग्राफ में। हाँ कर रहा है ना। इजी है कि नहीं बोलो भाई। शो दैट टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। लिखा है ना सो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट। झिंगा ये फर्स्ट ऑर्डर है ये डे फॉर जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में तेरा क्या होता था ये डे इंडिपेंडेंट होता था ये देखना। फर्स्ट अरे क्या कर रहा है तू यहाँ पे तो डिपेंडेंट है भाई देखना भाई। ये डिपेंडेंट है मेरा सब कुछ बरोबर है भाई। इजी। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं बेटा जनरली लेकिन न्यूमेरिकल्स तुमको फर्स्ट ऑर्डर के ही है जीरो ऑर्डर के नहीं। अब बेटा ग्राफ बनाना है क्या बनाना है ग्राफ। पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए आज अपन ने क्या पढ़ा था ये हीरो ये देख के इजिकल टू ऐसा था कि नहीं। इसको मैं रीअरेंज किया ये हीरो ये देख। टी को यहाँ पे भेजा 2.3 को नीचे ये लॉग ऑफ A बाई बी इज लॉग A माइनस लॉग बी। अब बेटा मैंने क्या किया ये माइनस वाला लॉग को ना इधर पे ले लिया। ये प्लस हो जाएगा और ये टी इधर पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं। क्या मैं इसको ऐसे रीअरेंज कर सकता हूँ। माइनस के बाय टी को बाहर लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो। बस अभी क्या करेंगे बेटा दिस इक्वेशन लुक्स लाइक दिस और नॉट बेटा। y इज इक्वल टू यम यक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पे कौन है लॉग 10 तो देख यहाँ पे कौन है लॉग 10 80। यक्स एक्सिस पे कौन है टी। तो देख यहाँ पे मैंने टी डाला है। अब स्लोप माइनस आ रहा है तो बेटा ऐसा नीचे की तरफ जाएगा स्लोप का वैल्यू कितना है -k/2.3 क्लियर है। और तेरा वाई इंटरसेप्ट क्या है बोलो बेटा ये है तेरा भाई। अच्छा एग्जाम में बहुत बार देखो ऐसा भी पूछेगा। स्लोप का वैल्यू तेरा ऐसे ही मैंने दिया 2 × 10⁻⁵ है तो के का वैल्यू कितना होगा कर पाएगा। कभी कभी देखो मैं के का वैल्यू दे दूंगा और बोलूंगा स्लोप ढूंढ तो कर पाएगा। ये किसके लिए है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अभी सेम चीज हम लोग किसके लिए करेंगे बोल बेटा। अच्छा इसको रीअरेंज और कर सकता हूँ ना मैं बेटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं। इसको निकाल देते बेटा तो टी इजिकल टू वॉट KT/2.303 हो जाएगा कि नहीं बोल बेटा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ये प्लस सी तो जीरो। ये क्या हो जाएगा बोल बेटा ये तेरा क्या होगा y इजिकल टू यम एक्स प्लस सी। तो अगर तूने ग्राफ में यहाँ पे log A0/80 लिखा तो तेरा y इंटरसेप्ट आएगा क्या नहीं। बरोबर है ना। और स्लोप क्या होगा K/2.303। अरे भाई ये भी दिया हुआ है टेंशन मत ले बेटा ये देख। तो बेटा अगर मैंने देखना बेटा ये तेरा स्लोप हो जाएगा कि नहीं तो स्लोप इज K/2 और देख वाई इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे मैंने log A0/80 किया है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बेटा ए के बदले पे R0/RT ऐसा वर्ड यूज किया है चलेगा बेटा। अभी हम लोग इसके लिए करेंगे बोल बेटा जीरो ऑर्डर के लिए सब कुछ देख रीअरेंज किया बेटा यहाँ पे log कहाँ पे भी आ रहा है क्या नहीं ना। तो अभी बोल एक्स एक्सिस पे यहाँ पे क्या है बोल
ए भाई एक्स एक्सिस पे कौन है, टी, ये देख, वाई एक्सिस पे ए टी, ग्राफ नीचे, इसका स्लोप का वैल्यू कितना है बोलो, -के। यहाँ पे 2.303 क्यों नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे लॉग आया ही नहीं। लॉग आएगा ही नहीं तो मेरे को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ता था क्या। अब बेटा किसी का भी हाफ लाइफ हो, तेरे को डायरेक्ट आंसर ढूंढने का तो देखिए ट्रिक है। हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ इज इक्वल टू व्हाट बेटा, a0 1 माइनस n, वेर n इज ऑर्डर। चलिए भाई जीरो ऑर्डर के लिए तू क्या करेगा बोल। अभी भाई जीरो की जगह पे n का वैल्यू क्या डालेगा। हाँ तो यहाँ पे ये देखिए जीरो डाल, तो तेरे को क्या मिलेगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0। अच्छा अभी फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करेगा, n की जगह पे क्या डाल, 1। तो ये क्या होगा, रेस टू जीरो, मतलब a0 पे डिपेंड करता है क्या, नहीं। सेकंड ऑर्डर बोला तो यहाँ पे क्या डालेगा बोल बेटा, 2 डालेगा ना बेटा, 1 - 2 तो -1, तो इसको ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ 1/, इट इज विच प्रोपोर्शनल इनवर्सली, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए, टी हाफ इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लिए बोलो बेटा, जीरो ऑर्डर के लिए। इंडिपेंडेंट किसमें, फर्स्ट ऑर्डर। लिखू क्या यहाँ पे, ये डायरेक्टली इंडिपेंडेंट, और यहाँ पे क्या है, इनवर्सली। ठीक है बेटा, ये सब अपना अगर नॉर्मल था, अभी हम लोग किसके लिए करेंगे बेटा, गेशियस फेस के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, गेशियस। अच्छा हाँ ये पहला कर लेते हैं, यूनिट ऑफ के, इसका भी बेटा ने ट्रिक याद रखो। कोई भी ऑर्डर रहेगा ना तो ढूंढ सकता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन क्या करने का, 1 माइनस है, टाइम इनवर्स, खत्म। अभी जीरो ऑर्डर के लिए डाला तो यहाँ पे क्या डालेगा बोल, जीरो। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुमको जीरो फर्स्ट और सेकंड तक ही पूछते हैं बस। तो जीरो ऑर्डर, ए तू कॉन्सेंट्रेशन किस में लिखता है, मोल पर लीटर या मोल पर डीएम क्यूब, दिख रहा है कि नहीं बेटा। तो यहाँ पे 1 n की जगह पे तेरा क्या आ जाएगा बोल बेटा, जीरो ना। तो यहाँ पे तेरा ये कटने वाला है क्या, नहीं। तो क्या आएगा, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड या मोल पर लीटर पर सेकंड। बहुत बार एग्जाम में मेरे को ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, ये के का वैल्यू इज 2 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकंड, ऐसा मैं बोलूंगा विच ऑर्डर ना। के का वैल्यू दिया है खाली, तो यूनिट देख के पता करेगी तन्वी बेटा, यूनिट देख के पता करने का, क्या यूनिट है यहाँ पर ये देख। तो ये तेरा कौन सा हो जाएगा बोलो बेटा, विच ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी जीरो ऑर्डर। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करेंगे बोल, ए भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे क्या डालेगा बेटा, तो ये जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, 1, तो खाली क्या बचेगा, टाइम इनवर्स। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है, के इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁵ सेकंड इनवर्स विच ऑर्डर, फर्स्ट। सेकंड ऑर्डर में बेटा अभी क्या करने का, 2 एंड सो ऑन, समझ में आ गया ना बेटा, अभी ये ट्रिक याद रहेगा ना भाई हीरो। एक बेटा पेपर में क्वेश्चन था कहाँ पे तो बेटा, अच्छा जीरो ऑर्डर में क्या होता है तुम्हारा, जीरो ऑर्डर में आर का वैल्यू क्या होता था, के कॉन्सेंट्रेशन रेस टू एन ना बेटा। तो आर इज इक्वल टू के, कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कितना हो जाता है यहाँ पर, जीरो, तो जीरो रहेगा तो ये आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो फॉर विच ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, बरोबर है कि नहीं। अरे वो बेटा हम लोग ने वैसे तहाँ पे भी कर दिया था, ये एमसीक्यू में है बेटा ये तो ऐसे ही मैंने अलग से बताया है, क्लियर है। या फिर ऐसा भी मैं पूछ सकता हूँ, इन विच रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड के विल बी सेम, और जीरो। चलो हो गया ये पूरा। अब बेटा ये प्रेशर गैसियस फेज में रहेगा तो क्या करने का, देख बेटा ऐसा लिया तो इनिशियली बेटा मेरा कितना था बोल बेटा, जब इनिशियली मैंने ए लिया तो बी, इनिशियली बेटा मेरा प्रेशर इसका कितना लिया, पी आया। ए जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा क्या, अभी इक्विलिब्रियम पे बेटा यहाँ पे से एक्स गया तो ये एक्स एक्स बनेगा कि नहीं। तो फाइनल तेरा भी क्या हो जाएगा बोल बेटा, पी टोटल कितना हो जाएगा बोल, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, तो ए का कितना है, पी आई माइनस एक्स, इसका कितना है, एक्स, पी सी कितना है, एक्स। ऐड कर दे तो ये माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स कैंसल, तो पी टी इजिकल टू, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बोल बेटा, पी टी माइनस पी ए का वैल्यू कितना है, अरे पी ए का वैल्यू कितना है देखना बेटा, पी आई माइनस एक्स, बोलना भाई, ये देखना। अभी एक्स के जगह पे तू क्या डाल देगा बोल, तो ये मिला के नहीं, तो इधर पे डाल दे, तो पी आई प्लस पी आई तो 2 पी आई हो जाएगा कि नहीं, और ये पी टी हो जाएगा कि नहीं, खत्म। अब हमने इक्वेशन में डाल दो फर्स्ट ऑर्डर का, ए जीरो के जगह पे अपन यहाँ पे क्या डालने वाला है, पी आई, और यहाँ पे क्या डालने वाला है, एटी, एटी तेरा क्या था बोलो बेटा, 2 पी आई माइनस पी टी, खत्म, फिनितो।
तो प्रेशर में खाली बस तेरा यही आएगा P0/2 P0 - Pt। A0/80 आता तो उसके खाली बस एक नीचे क्या करने का, 2A0 - 80। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे लेकिन A0 नहीं आएगा, प्रेशर रहेगा। क्लियर? ओके। अच्छा, ये अभी अपने को सब में यही दो ही आएगा बेटा। फर्स्ट ऑर्डर का पूछेगा कितने फॉर्मूला हम लोग यूज करें, एक तो ये वाला। अगर गैसियस फेज बोला तो ये वाला फॉर्मूला यूज करने का। गैसियस फेज बोला तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर मतलब के पूछा तो ये, टी पूछा तो भी यही, टी हाफ पूछा तो 0.693/K। क्लियर है? तुमको ये भी मैं बताता था, 0.693 इज 2.303 log 2। तो बेटा कभी कभी तेरे को है ना टी हाफ पूछेगी डायरेक्टली, तो तू अभी है ना यहाँ पे क्या कर सकता है, ये इक्वेशन में बेटा, ये जो इक्वेशन था तेरा, ये के क्या कौन सा था बेटा तेरा? हाँ, के का वैल्यू कितना था, 0.693 अपॉन टी हाफ था कि नहीं बोल बेटा? राइट, तो इसकी जगह पे तू क्या डाल सकता था, के जगह पे 0.693 अपॉन टी हाफ। अच्छा, 0.693 अपॉन टी हाफ का वैल्यू कितना है बोल? 2.303 बाय, ये 0.693/टी हाफ आता था ना के जगह पे। अभी 0.693 की जगह पे तो ऐसा लिख सकता है 2.303 2.3। तो भी क्या हो जाएगा, 2.303 कैंसिल। मतलब बेसिकली तेरे को अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी तू याद रख सकता है, नहीं रखना है तो ये दो ही याद रख। ये इसका फायदा क्या है बेटा, तेरे को पूछेगी टी ऑफ ढूंढ और टी दिया रहेगा और A080, तो तू डायरेक्ट कर सकता, वरना वापिस तेरे को पहला के ढूंढने का, फिर वापिस ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता टी ऑफ। चलो बेटा, अभी यहाँ पे ना आपको है ना, ये देखिए हिडन इन्फॉर्मेशन, कभी भी एग्जाम में पूछा डिकम्पोजेस बाय, तो उतना माइनस करने का। समझ में आएगा? तो इन्हीं परसेंटेज दिया रहेगा तो A0 100 लेगा, डिकम्पोजेस बाय मतलब बाय 20 बोला तो तेरा ये कितना हो जाएगा, 100 - 20। बट ऐसा पूछा रेड्यूसेस टू X%, तो फाइनल तेरा X ही होगा। रेड्यूसेस टू 20%, तो A इज 100, AT विल बी 20। बाय 1/3 बोला तो माइनस करने का, तो 1 - 1/3, इनिशियल 1 लेने का, 1 - 1/3 करेगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 होगा कि नहीं बोलो? फ्रैक्शन रिमेनिंग बोला तो क्या ढूंढने का है, 80/A0, 80 बाय, ओ भाई 80/A0, ऐसा वर्ड यूज करके फ्रैक्शन डिकेड बोला तो 1 - 80/A0। अब बेटा एग्जामिनर का है ना ये फेवरेट क्वेश्चन है, शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% ऑफ ना, ये किधर गया भाई? औवा, ओ कोई बात नहीं बेटा, किसी का भी बेटा कुछ भी पूछेगे ना तो मैं ट्रिक बताऊं क्या? ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, फास्ट कैसे करने का। ऐसा पूछा, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% डिकम्पोजिशन एंड 90%, तो कैसे करोगे बेटा? बताओ, क्या एक दूसरे को डिवाइड कर दे, खत्म कर। बराबर है। ए 99 पॉइंट, तो A0 तेरा इसके लिए कितना होगा बोल बेटा, 100। इतना चला गया तो AT कितना होगा बोल? 99.9 चला गया तो कितना बचेगा, 0.1। यहाँ पे 90% बोला तो A0 तेरा यहाँ पे कितना होगा, 100। कितना गया, 90% गया, तो AT कितना होगा? वेरी गुड। इसका फॉर्मूला क्या था बोल बेटा? टी टाइम इज व्हाट बेटा, 2.303/K। यहाँ पे भी आएगा 2.303/K। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, दोनों का के तो सेम ही होगा ना बेटा। लॉग टू द बेस 10, यहाँ पे क्या आएगा बोल बेटा, 100/100/0.1, 100/0.1 मतलब कितना हो जाएगा, 1000। 1000 में 10⁻³ लिख सकता हो। यहाँ पे क्या आएगा, 100/10, तो क्या हो जाएगा, log 10। अब क्यों क्या करेगा बेटा, ये लॉग कैसे लिख सकता हो, 3 log 10, और नीचे क्या है, log 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% इज हाउ मच बेटा? हाँ, 3 times टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%। इसी ऐसा कुछ भी बोलो पूछ सकते हैं। सपोज ऐसा मैंने बोला, फाइन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% डिकम्पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू 50%, तो 75 में क्या करती बोल बेटा? अरे बोलने चाहिए, 75% बोला तो ये कितना हो जाएगा, 25 ना। और ये 50% बोला है, 50% में तेरे को पता है क्या हो जाता है, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा बोल बेटा? यहाँ पे तेरे को क्या आएगा, A0/80 ना, और यहाँ पे तेरे को क्या आएगा, 100/50 ना। तो ये कितना हो जाएगा बेटा,
4, ये कितना हो जाएगा? 2। तो 4 को ऐसा भी लिख सकती है, 2 रेस टू 2। बस, तो खत्म। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कितना हो जाएगा? और ये log 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स। ये तब यहाँ पे दिया है। ये तो देखने का भाई मेरे, देखने का। हाँ, ये देख। ये देख रहा है, वो 75 से पूरा डिराइव करके बताया, वही वही वहाँ। न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करना है इसमें बेटा। ये देखिए, नॉर्मली तुमको लॉग का वैल्यू देते, मैंने देखा पेपर में। ठीक है ना? फिर भी मैं तेरे को बताता, हम लोग को कोई भी चीज जहां तक हो सके तो ये फॉर्म में लाने का, log 2 और log 3 के फॉर्म में। log 2 का वैल्यू इतना है, इसका इतना बाय ऐड करने का, तो log 4 is 2 रेस टू 2, तो 2 log 2। लॉग इसको मैं लिखता 10/, तो log 2 का वैल्यू हम लोग ने बाय ऐड किया हुआ है ना बेटा। ऐसा लिख दे, बाकी बाय हार्ड दिस। बाकी तू सब लिख सकता है, ये फॉर्म में लिखने का। नहीं ना, log 6 को तो 3 log, तो log 3 और ये तूने दोनों को बाय हार्ड करके रखा हुआ है कि नहीं? तो ये तू कर पाएगा बाकी। ओ भाई रो, क्लियर है? चलो बेटा, ये हो गया अपना पूरा। राइट। क्या कर रहा? फिर बेटा, ये हाँ, अभी ये कभी भी याद रखने का बेटा, अगर मैंने ऐसा आपको पूछा हाउ टू राइट अ रेट लॉ। अभी आपको ना 2-3 चीजें पूछेगी, राइट रेट लॉ। फिर आपको क्या बोलेंगे? आइडेंटिफाई इंटरमीडिएट, आइडेंटिफाई कैटलिस्ट। बराबर है कि नहीं? यहाँ पे देख, इधर ये हीरो। अगर मैंने बोला ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है? आरुष बेटा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज, लिखा है ना, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। सेकंड ऑर्डर तो आर लिख देने का, के लिख देने का, ए और बी लिख देने का। ए का ऑर्डर कितना बोला है, बोल बेटा? हाँ, तो यहाँ पे 1 डाल देने का। बी का कितना बोला है? 2 हो गया। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 + 2 3। इजी। फिर देख, अभी बेटा कैटलिस्ट इंटरमीडिएट, कभी भी ऐसा 2 स्टेप रिएक्शन होगा बेटा। कितना स्टेप? 2 स्टेप। तो बेटा 2 स्टेप में बेटा देखने का, जो लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट साइड में कैंसिल होता है वो कैटलिस्ट होगा, तो इसमें इन दोनों को ऐड कर बेटा, क्या कैंसिल हो गया? बी बी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो ये कैटलिस्ट हो जाएगा। और रिएक्शन में जो राइट हैंड साइड में कैंसिल होता है, कहां पर? राइट साइड में, उसको क्या कहेंगे बेटा? ओवरऑल रिएक्शन करेगा तो जो जो कैंसिल हो गए बेटा, तो ए प्लस दिस। अच्छा, एग्जाम में वो लोग ये भी मेंशन करेंगे, एक के आगे स्लो लिखा रहेगा, एक के आगे फास्ट। विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? स्लो स्टेप। विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? स्लो स्टेप। क्लियर है बेटा? रेट डिटर स्लो स्टेप इज व्हाट बेटा? यार, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप याद रहेगा ये। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, कभी कभी ना वो लोग ये देंगे बेटा, स्लो नहीं दिया रहेगा ये, तेरे को मैं ऐसा लिख के दे दूंगा हीरो। तो तेरे को देखने का, ये दोनों कहाँ पे नजर आ रहा है? इसमें नजर आ रहा है कि नहीं? तो ये, फिर वो लोग ये नहीं देंगे, फिर ये लोग पूछेंगे तेरे को विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो ये दो रिएक्टेंट तेरे कहाँ पे? हाँ, समझा कि नहीं? ऐसे बहुत प्रश्न आएंगे। क्लियर है? अच्छा, ये कभी भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या होना जरूरी है, बोलो बेटा? कोलिजन होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए बेटा? देख, हर एक, अच्छा मैंने 1000 रिएक्टेंट दिया, तो 1000 रिएक्टेंट का प्रोडक्ट नहीं बनता है बेटा। तो प्रोडक्ट कितने का बनेगा? पहले तो उनको इसमें क्या होना चाहिए? कोलिजन। कोलिजन के जो मॉलिक्यूल मिनिमम एनर्जी चाहिए जो ब्रेक होने के लिए, जो अचीव करेगी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या कहते हैं? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो जो यहां तक पहुंचेगा उसी का क्या बनेगा, बोल बेटा? प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, प्रोडक्ट बनेगा तो उसको देखिए, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर पार करना पड़ेगा कि नहीं? तो देख बेटा, अच्छा, और उसमें भी क्या होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये ऐसा वर्ड क्यों यूज किया मैंने, प्रॉपर ओरिएंटेशन? बेटा अभी तो सुन ए भाई रो, ये ब्लू वाला ढक्कन है ना, ये इसके पीछे लगना चाहिए। तो बेटा अभी रिएक्टेंट वेसल है, ये देख, इसके नीचे कब लगेगा? जब इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन बेटा अगर ऐसे डायरेक्शन में होगा, अगर ऐसा कोलिजन होगा, तो क्या ये ढक्कन यहाँ पे आसानी से लग पाएगा? क्या अगर ऐसा कोलिजन होगा तो लग पाएगा क्या? क्या ऐसा कोलिजन होगा तो लग पाएगा क्या? क्या ऐसा कोलिजन होगा तो लग पाएगा? इसको कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब समझा वो वर्ड क्यों है प्रॉपर? तो रिएक्शन में तो ऐसा ऐसा कैसा भी कोलिजन हो रहा है, उसमें से भी खाली कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा जिसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। इज दिस क्लियर? ओके। अच्छा बेटा, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बोलते हैं, और ये तेरा ये प्रोडक्ट का एनर्जी कम है तो रिएक्शन कौन सा है? एक्सो। अगर ये ऊपर होता तो क्या होता? क्लियर है? अच्छा भला, अभी देख, अभी बेटा ये पूरा यहां से लेके ये जो एनर्जी लेवल है वो तेरा क्या हो गया?
अबे बेटा, ये मैंने रिएक्टेंट्स का रिएक्टेंट का एनर्जी था, ये प्रोडक्ट का था। रिएक्टेंट यहाँ पे गया तो ये तेरा कौन सा, ये वाला एनर्जी को क्या बोला, एक्टिवेशन। बट पोटेंशियल एनर्जी तू कहां से काउंट करेगा, ओरिजिन से लेके यहां तक हुआ तेरा, ओरिजिन से लेके कहां तक, ट्रांजिशन स्टेट तक, ओरिजिन से। उसको क्या कह गए बोल, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे प्लॉट क्या किया हम लोग ने, पोटेंशियल एनर्जी किया है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर है, या जो रिएक्टेंट इसको पार करेगा उसी का प्रोडक्ट बनेगा। ओके। अब बेटा आर्हेनियस इक्वेशन पूछेंगे, बस आपको याद रखना है, व्हाट आर्हेनियस, के इज इक्वल टू ए ई रेस टू माइनस ए बाय ए, के क्या है, रेट कांस्टेंट, ये क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ऐसा भी पूछते, राइट आर्हेनियस इक्वेशन, गिव द टर्म्स इन्वॉल्व, ये क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आर क्या है तेरा, गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर। ए क्या है, अरेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब इसका ग्राफिकल डिटर्मिनेशन पूछेंगे, तो अरेनियस इक्वेशन का कैसे करेंगे ग्राफ, लॉग ले ले बेटा, लॉग टू द बेस ही। ये तेरे को पता है लॉग में एक फॉर्मूला है अपना, अगर तेरा बेस और ये दोनों सेम रहता है तो ये क्या हो जाएगा बोल बेटा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना बेटा, लॉग गायब हो गया ना बेटा, अरे टेकिंग लॉग, तो देख इसको मैंने अलग लिया, ये और ये दोनों अलग हो गया कि नहीं बेटा, दोनों का बेस बेस सेम है, बेस, तो ये तेरा कैंसिल होके क्या बचेगा, माइनस ये बाय, इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ ऐसे, टी को बाहर ले लिया। ये इक्वेशन कैसा दिख रहा है तेरे को, वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, वाई एक्सेस पे क्या डालेगा ये, एक्स एक्सेस पे 1/t, नीचे की तरफ जा रहा है ना ग्राफ, है देखा। अच्छा, अगर इसी को मैंने लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2.30310, 2.30310, और यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा मैं, ये देखना, कन्वर्टिंग टू लॉग टू द सेम इक्वेशन को मैंने लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट किया है। अभी पूरे को डिवाइड बाय क्या किया, 2.30310, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, इसके नीचे 2.30310 आ गया। वापिस ये ग्राफ, इसका ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस, क्लियर है। तो वाई एक्सिस पे तेरा लॉग आ जाएगा, एक्सिस पे 1/t। स्लोप अभी तेरा क्या हो जाएगा, माइनस ई अपॉन 2.3। अच्छा, एग्जाम में ऐसा भी सम आएगा, कभी तेरे को स्लोप बोलेगा और है ना ई और आर का वैल्यू दे देंगे, या कभी तेरे को ई ढूंढने को बोलेगा और स्लोप और आर का वैल्यू दे देंगे। आर गेटिंग इट, क्लियर है भाई, भाई भाई। अच्छा, ये इक्वेशन अभी हम लोग कब यूज करेंगे, इफ टेम्परेचर इज गिवन ओनली वंस, इफ टेम्परेचर इज गिवन ओनली, एक में पूरे में टेम्परेचर एक ही बार है ना भाई। दिस इज Arrhenius इक्वेशन एट वन टेम्परेचर, बट अब Arrhenius इक्वेशन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर बोला तो क्या करेगा बोल, पूरा ऐसा ही डेरिवेशन हो रहा है कि नहीं बेटा सब कुछ। तो पहले के लिए क्या बनेगा, अगर एक एक टेम्परेचर पे है तो ये पूरा रीअरेंज किया देख, अरे टेम्परेचर 1 रहेगा तो क्या करेगा बोल बेटा, ये इक्वेशन है, यहाँ पे K1 लिखेगा और T1 लिखेगा। टेम्परेचर 2 है तो K2, और अब क्या करेगा बोल, 2 - 1, तो क्या बन जाएगा बोल, K2 - K1। अच्छा, ये K2 बाय A - B, A/B और नॉट। अच्छा, ये दोनों में ये कॉमन आ गया, 2.3 और 3, ये T1 तेरा आगे आ जाएगा, ये T2 तेरा बाद में आ जाएगा। कब, अच्छा इसको एलसीएम लेंगे तो T2 - T1/T1 × T1। कभी भी सम करेंगे तो आपको कैसा पता चलेगा कि सर हम कौन सा टेम्परेचर, हमेशा T2 विल बी ऑलवेज गिव, दो टेम्परेचर का वैल्यू दे रहेगा तो T2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन T1। बस बेटा, अभी देख इसमें अगर एग्जाम में सम सॉल्व कैसा करेगा, देख अगर टेम्परेचर एक बार दिया रहेगा तो ये फॉर्म, ओके, उसमें भी ये सब दिया है कौन क्या। अच्छा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी ऑलवेज इन जूल पर मोल, अगर एग्जाम में किलो जूल में दिया है तो विल कन्वर्ट दैट इनटू जूल पर मोल। और आर तेरा किसमें होगा, 8.314। टेम्परेचर भी कैंबिल में होगा, कभी भी सम सॉल्व करेंगे तो टी तेरा क्या होगा, इफ टेम्परेचर इज गिवन 2 टाइम्स तो T2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन T1। 2 टाइम्स दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करें, ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा पूछा, रेट इंक्रीजेस बाय एक्स फैक्टर, तो रेट इंक्रीजेस एक्स फैक्टर मतलब K2/K1 का वैल्यू, मतलब ये इक्वेशन में भी तो K2 के जहाँ पे वो एक्स डालेगा, 1.5 बोला तो यहाँ पे 1.5 डाल देगा। अच्छा, हाफ लाइफ अगर दिया रहेगा तो ए हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, ये 0.693/T(2), 0.693/T(1), तो T(1) ऊपर आ जाएगा, T(2), हाँ डाउट वाउट में सब सॉल्व कर देता। अभी देखना इसमें और कैसे सम आते हैं वो देख ले बेटा।
ए, इसमें आपने देखा बेटा ये एफ इजिकल टू माइनस ई अपॉन आर टी होता है, टेकिंग लॉग, दोनों का बेस बेस सेम है, तो ये देखा ऐसा। तो तेरे को फाइनली क्या मिलेगा, लॉग एफ। ये कब बोलेगा, अगर फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन ऐसा पूछेगा, फ्रैक्शन फाइन फ्रैक्शन, तो ये फॉर्मूला यूज कर। कभी कभी बेटा वो लोग क्या करेंगे पता है क्या बेटा, तेरे को ना ऐसा टेम्परेचर कंपेयर करना पड़ेगा, ये इक्वेशन जो था ना अपना ये वाला, वो लोग मैं तेरे को अलग से ऐसा कुछ दे दूंगा, यू नो, लॉग के ऐसा लिखा रहेगा, लॉग ये लिखा रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पे ना मैंने इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा रहेगा 1.3 इंटू 10 रेस टू ऐसा 3 अपॉन टी। अब मैं तेरे को क्या बोलूंगा, ये ढूंढ, क्या ढूंढ, तो तू क्या करेगा, ये इक्वेशन को इससे कंपेयर कर सकता है, तो अब तेरा दोनों में क्या सेम है, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस, तो तेरा क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये टी कैंसिल हो जाएगा बेटा, आर का वैल्यू तो तेरे को पता है 8.314, अभी दोनों इक्वेट कर, तो माइनस ई अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू दिस, आ जाएगा आंसर। फ्रैक्शन कोलॉइडिंग पूछा तो तेरे को क्या करने का है, समझा ना बेटा, ये देखा ऐसा करेगा बेटा, ये जो तेरा फॉर्मूला था ना इससे माइनस ई अपॉन 2.303। अच्छा, रेनियस इक्वेशन में एमसीक्यू आएगा बेटा, अभी तू मेरे को बता, अगर ये बाय आर टी डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, तो बेटा ये तेरा माइनस ए बाय आर टी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है ना। तो अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो तेरा ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो के का वैल्यू बढ़ेगा, कहने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ेगा तो अरेनियस का ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो अरेनियस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट बढ़ेगा कि नहीं, बोलो के का वैल्यू बढ़ेगा ना। कैटेलिस्ट क्या करता है बेटा, इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथ, देख बेटा ये तेरा विदाउट कैटेलिस्ट रिएक्शन है और ये तेरा विद कैटेलिस्ट। बेटा ये आर को पी के पास जाना है तो कहाँ से वो जाना पसंद करेगा, ये लाल वाला रास्ता पसंद करेगा या ये ब्लू वाला, ब्लू, तो इट प्रोवाइड्स अल्टरनेटिव पाथ ऑफ लोअर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये सब आपको करना नहीं है, रेट फ्रीक्वेंसी ये सब कुछ नहीं, इफेक्टिव कोलिजन वगैरह ये सब, हाँ वो सब मैंने बता दिया था, ठीक है ना बेटा। अब बेटा तुम लोग को है ना कैसे कैसे सम आएंगे इस पे, वो मैं तुमको बताते हैं, क्लियर है। चल बेटा, अभी एग्जाम में ना अगर ऐसा, मैं तेरे को पहले यहाँ से ही बता देता, हाँ तेरा डाउट क्या है, क्यूबी लाया, क्यूबी से करवाना है। हम्म, हाँ। हाँ ला, मैं ओपन करता हूँ क्यूबी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ डेट ग्राफ क्यूबी में पूछा है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ। हुआ, अरे द केमिकल काइनेटिक्स देखे, एक कैपिटल में लिखना पड़ेगा ना, एक के, वॉचमैन, केमिकल काइनेटिक्स का क्यूबी नहीं है, हम्म, भेज देना। अरे मैंने सॉल्व तो किया था पूरा। वॉचमैन, तो अच्छा भेजा आपने, और मेरे को ओपन करना पड़ेगा ना, तो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलती पब्लिक है। हाँ मैं तुमको ने तब तक है ना ये बता था, व्हाट्सअप की तरह से, व्हाट्सअप माय गैंग, वेलकम टू हुड, नहीं आया। शे,
व्हाट्सअप ऐप क्यों नहीं खुल रहा है? लोचा हो गया कुछ? आ गया। तो खाली क्यों भी आंसर की किधर है? क्यों के भी तो आंसर की है। टू बी विल आंसर लिंक्ड डिवाइस ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ चल बेटा, अभी मैं तो ना अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल बता देता, आ जाओ। अब बेटा ना देख, ऐसे सम्स कैसे आएंगे बेसिक देख दो। आओ ना, आओ ना, देख बेटा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा, कैल हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनिशियल, तो अभी देख हाफ लाइफ दे दिया है कि नहीं तेरे को, बोल। 80 हाफ दे दिया है। तेरा इनिशियल कितना है, A0। व्हाट वाज द कंसंट्रेशन आफ्टर 35 मिनट? अच्छा बेटा, ये सेकंड है मिनट में, तो तेरे को मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो ये तेरा टाइम दे दिया है, और अपने को क्या आफ्टर बोला है, तो मतलब 80 ढूंढना है। तो फॉर्मूला क्या था बोल बेटा? K = 2.303/K फर्स्ट ऑर्डर एंड लॉग टू द बेस्ट एंड A0/80। कम ऑन, बोलो ना। तो तेरे को भी पहले लेकिन के दिया है क्या, बोलो बेटा? नहीं ना बेटा, T = 2.303/K ना बेटा। के नहीं दिया, लेकिन तेरे को के का फॉर्मूला पता है, के इज व्हाट बेटा, 0.693/T ऑफ। बराबर है कि नहीं, बोल। हाँ तो बस मतलब, हाँ मतलब वो कर, या तो तू पहले के ढूंढ ले और यहाँ पे डाल दे, खत्म कर। और टी डाल दिया और तेरे को A0 दिया हुआ है, के तूने ढूंढ लिया, टी दिया हुआ है, 80 ढूंढना है, कर पाएगा? लेकिन बेटा कभी भी याद रखना, लॉग का राइट हैंड साइड पूछेगा तो इसको एक तरफ रखने का, क्योंकि वहां पे तेरे को ना एक स्टेप आएगा, टेकिंग एंटी लॉग। देगी 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 देगी, एंटी लॉग दे विल गिव यू, हाँ बेटा, लॉग एंड एंटी लॉग। क्लियर है? देखना बेटा, यहाँ पे देखना, मैंने लॉग एक तरफ रखा बेटा, ये देख रहा है, राइट हैंड साइड सॉल्व किया, फिर देखो एंटी लॉग। ये इसमें कितना चला गया, 60% चला गया, कभी भी ऐसा, ये हिडन इन्फॉर्मेशन है। 6% लिखा मतलब इनिशियल कितना लेगा, 100। 60 गया, तो बचा कितना, 40। तो A0 तेरा 100 हो गया, और 80 कितना हो गया, देख बेटा, 40। सेम साइज, इजी। मैं बोलना भाई। तेरे को कैसा पता चलेगा, तेरे को प्रेशर वाला सम फॉर्मूला यूज करना है? प्रेशर में वो लोग क्या देंगे, बोलो बेटा? हाँ, गैस देगा और तेरे को ऐसा प्रेशर देगा बेटा। तो ये तेरा टाइम जीरो था, तो ये तेरा क्या हो जाएगा बेटा, P0, और ये तेरा क्या है, PT। और ये टाइम है तेरा, कितना है टाइम, 100। प्रेस आज मैंने पढ़ाया था ना, गैस में क्या यूज कर देते, PI अपॉन, अरे बेटा ये ले 2P0 इज अपॉन PT है, बस ये लिख देता हूँ, P0/2P0 माइनस PT आएगा कि नहीं। टाइम तेरा कितना आएगा बेटा, 100। P0 तेरा कितना है, 0.5। बरोबर है कि नहीं, और 2 × 0.5, और PT कितना है, 0.6। डाल दे। अरे न्यूमेरिकल सबसे इजी है मैथमेटिक्स। बरोबर है। हेलो, क्लियर? अच्छा, अभी अरेनियस वाले सम बता देता हूँ पहले मैं। अरेनियस वाले सम कैसे आएगा तेरा, ये देखा, ऐसा ग्राफ तो हो गया बेटा। तेरे को कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करने का? कितना टेम्परेचर दिया यहाँ पे, पढ़ पहले। टेम्परेचर कितनी बार दिया, बोल। सेकंड समझ में आया? अच्छा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तेरा बोला है ना हमेशा ढूंढने के लिए, तो वो तेरा क्या होगा बेटा, जूल में। और आर का वैल्यू हमेशा कितना होगा, 8.3141 है दिया। तो T2 तेरा बड़ा है बेटा, तो 313 - 293। और K2 K1 भी दिया हुआ है। फर्स्ट पर कितना था, 0.6, और सेकंड के लिए कितना था, 0.0, तो 0.045 ऊपर आएगा, बराबर है कि नहीं? नहीं नहीं, नीचे आएगा, क्योंकि छोटा वैल्यू ना ये बेटा। बड़ा वैल्यू कौन सा है? अभी झिंगा, बड़ा वैल्यू तेरा ये है ना, तो ये K2 होगा, ये T2 शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन T1, बताया था ना बेटा। तो ये तेरा क्या हो जाएगा, बोल। K2, और ये तेरा, सॉरी, K1। हाँ T1, बराबर है कि नहीं? आर का वैल्यू 8 डाल दिया, हो गया। अभी तेरे को कभी कब कब कैसे पता चलेगा कि अभी तेरे को ये एक ही फॉर्मूला यूज करना है? अरेनियस इक्वेशन में बेटा, अरेनियस इक्वेशन में कभी भी याद रखना, वो लोग ने अगर किलो जूल में दिया तो
पूरे में टेम्परेचर यहाँ पे एक ही बार है कि नहीं? इतना सब मत कर, तू डायरेक्ट मेरा फॉर्मूला यूज कर। हम लोग ने एक टेम्परेचर के लिए क्या किया था बोल बेटा? अरे यार, क्या रे, सिंगल टेम्परेचर असेल तर कुठला फॉर्म्युला यूज करायचं हे बघ, हे लॉग के इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ए अपॉन 2.303। अरे लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस क्या था बोल बेटा? ई अपॉन 2.303 आर टी। समझ ला? तो तेरे को क्या दिया है? ये का वैल्यू दे दिया, किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करते हैं। अरेनियस फैक्टर मतलब ये कितना दिया है? 1.6 इंटू आर का वैल्यू तेरे को पता है, टेम्परेचर केल्विन में भी पता है, देख रहा है कि नहीं? डाल दे इधर, सब आ जाएगा कि नहीं? तो लॉग के आ जाएगा, फिर टेकिंग क्या करेगा? एंटी लॉग। इजी। बोलो भाई। अच्छा, हाफ लाइफ दिया रहेगा तो पूरा फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? हाफ लाइफ वाला रहेगा तो, और रेट कांस्टेंट दिया तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग ने यूज किया था? लॉग ऑफ टी ऑफ वन अपॉन लॉग ऑफ, यही है बेटा लास्ट वाला सब। देख रहा है, इसमें हाफ लाइफ दिया था, और देखना बेटा दो अलग अलग टाइम, 820 और ये 720 दिया ना। अब बेटा ना देखिए, ये हो गया बेटा रिनेस के सारे सब। अब बेटा देखिए, तेरे को ने ऐसा, मैं तेरे को बोला था वो स्लोप वाला सब ऐसा से। फिर बेटा मैंने तेरे को ये भी बोला था, कभी कभी वो लोग एग्जामिनर बहुत शान है, तेरे को ना ये पूछो, देखिए वैल्यू दे दिया तेरे को, ये ना नीचे अपॉन टी है बेटा, और तेरे को क्या बोला है? लॉग के ऐसा दे दिया। तेरे को क्या बोला है ढूंढने के लिए? एक्टिवेशन। ये तेरे इक्वेशन किसके जैसा मैच हो रहा है बोल बेटा? अभी पढ़ा था कि नहीं? अभी लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए, बराबर है कि नहीं? माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी। अभी तेरे को क्या बोला है ढूंढने के लिए? ये बोला है, तो ये दोनों इक्वेशन को तू कंपेयर करेगा तो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम होगा कि नहीं बोल? तो अभी तू क्या करेगा बोल बेटा? हाँ, तो ये अपॉन 2.303 आर टी इज इक्वल टू 1.25, बरोबर है? 10⁻⁴। ये का वैल्यू पता नहीं, आर का वैल्यू पता है, 8.314 डाल दे इसका। टेम्परेचर कितना है? किधर गया? वहां। हाँ, टेम्परेचर नहीं दिया ना, तो टी टी कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। वे झिंगा, ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? व्हाट मैन, ये ले भाई यार, टेम्परेचर नहीं भी दिया तो क्या टेंशन लेता है? टेम्परेचर कंपैरिजन में, multiplied अबे नो बेटा, दैट इज एन एरर। ये लेगा बस। देखिए वैल्यू है ना बेटा, इसमें ना ये टी नीचे है, वो एरर है। हाँ तो बस ना, कर पाएगा? हो गया कि नहीं? अच्छा, कभी कभी ऐसे टेबल आएंगे बेटा, ऐसे वाले सम आएंगे तो कैसे करेगा? इफ equation हाँ, equation इक्वेशन बना देने का, ये ओरली भी कर सकते हैं, मैं तेरे को पता है। हाँ हाँ, नहीं हाँ, ओरली भी बना सकते हैं, वरना तेरे को ना क्या करने का, कभी कभी नहीं भी होता है ना, तो देख ओरली भी कर सकते हैं, मैं तेरे को बता देता हूँ। लेकिन तेरे को उसमें क्या बुलाया वो लोग ने? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू बी, एन ओवरऑल ऑर्डर। तो पहले वाले का तू क्या करेगा? ये तेरा आर है ना? हाँ, तो पहले वाले का देख, फर्स्ट इक्वेशन में तेरे को क्या मिलेगा बोल? R1 इज इक्वल टू वॉट? 0.6 के ए रेस टू, ऐसा हम लोग लिखते हैं कि नहीं, एक्स एंड बी रेस टू वाई। ये मतलब ऐसा मैं इन जनरल बताया तेरे को, ठीक है कि नहीं? अभी हर एक का इक्वेशन बना, पहले वाले के लिए आर का वैल्यू कितना बोल? 0.5 हाँ, तो 0.15 के 0.3 रेस टू एक्स, अपने को मालूम नहीं, बी रेस टू वाई। इक्वेशन 1 बना दिया मैंने, फिर क्या करेगा बोल? second नहीं, पहले लिख देने का ऐसा इक्वेशन। समझ में आ गया ना? फिर थर्ड इक्वेशन क्या है? ओए हीरो लोग, देख रही है बेटा? ऐसा इक्वेशन बना देने का। अब तेरे को क्या करने का है? ऑर्डर ढूंढने का है, एक्स और वाई का वैल्यू ढूंढने का है। तो पहले में क्या करेगी? हाँ, तो अभी देखने का, डिवाइड, ये बड़ा ये छोटा है, और क्या कट हो सकता है? ये 0.5 कट हो जाएगा ना, तो 2/1 किया मैंने। 2/1 करेगी तो ये क्या हो जाएगा बोल बेटा? 2 हो जाएगा कि नहीं? के कैंसल, और यहाँ पे क्या होगा? 0.6/0.3, बराबर है कि नहीं? 2 raised to x हाँ, तो ये भी क्या, तो 2 रेस टू एक्स हो जाएगा कि नहीं? 1, तो
एक्स का वैल्यू 1। ओरली कैसे करने का सुन बेटा, देख ये क्या हो रहा है, बोल बेटा डबल हो रहा है। तो अच्छा, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए ढूंढने का है, तो बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया। ये भी कितना हो रहा है, डबल। ये भी कितना हो रहा है, डबल। अगर दोनों सेम रेशियो में तो ऑर्डर इज 1। अरे ये देखिए डबल हुआ कि नहीं। ये भी कितना हो रहा है तेरा, बी कांस्टेंट था ना, तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी इज, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इज हाउ मच बेटा, 1। अभी तेरे को ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, मैंने विदाउट कैलकुलेशन तेरे को ट्रिक बता रहा हूँ। अभी तेरे को ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्या ढूंढने का है, बी। बी ढूंढने का तो ए कांस्टेंट होना चाहिए। ये तेरा यहाँ पे कांस्टेंट है कि नहीं दोनों में। और यहाँ से ये कितने टाइम हो रहा है, 2 times. ये भी कितना हो रहा है, तो फर्स्ट वन। ओके अच्छा, सपोज ये 4 टाइम्स हो रहा रहता और ये तेरा क्या हो रहा होता बेटा, 8 टाइम्स हो रहा था, तो क्या हो जाता, 2। हाँ. डबल हो रहा है ना बेटा उसका। नहीं, कभी कभी कैंसिल नहीं भी होता, तो ये इक्वेशन से करने का, एक दूसरे से डिवाइड करने का, और एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा, वो फाइनल में डालने का। अब समझ आएगा ये अवनी, समझ आएगा कि नहीं, सम्स कैन यू से सम प्रैक्टिस फॉर द सम। हेलो। Yes, sir. या आती तो है नहीं, बड़ी बड़ी बातें करती खाली हवा में। प्रैक्टिस करने का, सम आई वांट टू प्रैक्टिस सम सम्स, यस। आ तो सही। फिर तेरे को ना बेटा ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे बेटा। अरे तेरा वो क्यूबी किधर गया, अरे लिंक तो किया, क्यों नहीं खुला। यूज लेना भाई, यूज करना भाई। तो ये देख बेटा ना, मैं तुम लोगों ना, मैं ऐसे बता रहा हूं तुम लोगों को एक चीज बताने का, हाउ वाओ ब्यूटीफुल। ये क्या है, क्यूबी आंसर की किधर है इसका, ये जा बे मरेले। अरे मेरे पास सब क्यूबी थे रे, किधर गए, विद आंसर की थे मेरे पास। ऐसे देख, ये मैंने देख तुम्हारा ये टेस्ट बनाया, देखने का है, ये देख, ये केमिकल काइनेटिक्स का टेस्ट है तुम्हारा, चैप्टर वाइज। क्या काय के लिए, ये बनाया है पूरा मैंने, देख रहा है, ऐसे सब क्वेश्चन आएंगे। सब मैंने टाइप के क्वेश्चन अंदर डाल के रखे बेटा, जो ग्राफ पे फिर ये पता है ना ऐसा, फिर असल। Candidates में solution और नहीं, हर एक का है, एक एक चैप्टर वाइज बना के रखा है, कॉम्बिनेशन तुम्हारा सब मैंने पेपर अभी वैकेशन में बैठ के मैंने पूरा नया बनाया है। फिर ये देखो इसका, और मैं इसका आपको प्रिंटेड सोल्यूशन भी भेजूंगा। एक और फिर तो तुम लोग बताओ, अभी तुम्हारा पे मैं तो रोज भेज देता हूँ एक एक पन्ना, यहाँ पे आके लिख, मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे आके लिखोगे तो अच्छा है। ये घर पे करोगे ऐसा, घर पे तुम लोग कुछ नहीं करोगे। ये देखिए केमिकल का तो सैटरडे को ऑर्गेनिक ये देख, फिर इसका मैंने ना आपके लिए ऐसा प्रिंटेड आंसर की भी बना दिया है। समझा। अरे ये देखिए पूरा जो है सोल्यूशन है ना इसका, देखिए पूरा, देख रहा है। फिफ्थ सब्जेक्ट के बाद हमारा केमिस्ट्री. हाँ तो तुम्हारा वो कैसा पता क्या, मैं अभी मेरे को क्या लगा कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, इंडिविजुअल चैप्टर कब करोगे तुम लोग, समझे कि नहीं। ये देख अभी कौन सा टेस्ट है रहा, देख मैंने तुम्हारा वो टेस्ट भी बना दिया, तीन तीन मैंने, वो फिजिकल इनऑर्गेनिक, ये देख रहा है। ये लेकिन मैंने ना 70 मार्क का बनाया है। कौन सा, ये वाला। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर। अरे खुल जा, ये देखिए तेरा क्वेश्चन पेपर। देख 70 मार्क, मतलब 3 चैप्टर का 70, मतलब आई हैव कवर्ड मैक्सिमम क्वेश्चन। देख रहा है कि नहीं। अभी तुम बताने का कि तुमको कब क्या देने का है। जो organic. तीनों ऑर्गेनिक का सब पढ़ के आएंगे सैटरडे को ये। ओ भाई आद्विक, सैटरडे को पूरा पढ़ के आएगा ऑर्गेनिक। अवनी तेरा तीनों ऑर्गेनिक। सर कौन सा ऑर्गेनिक सर? तुम लोग मेरे को एक एक चैप्टर बोलो ना, तुमको मैं एक एक चैप्टर का देता हूँ। सर कौन सा बोल रहे हो आप? ऑर्गेनिक मतलब HDA, अल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड अमाइंस। सर थर्स कभी पढ़ के आना है?
ये सैटरडे को टेस्ट दे पाओगे तीनों 4 चैप्टर का? सर पढ़ा नहीं है मैंने अब तक। अच्छा तो फिर तो अच्छा कौन सा दे पाओगे, फर्स्ट 3 चैप्टर? आपने अब तक हैलोजन और अल्कोहल तो नहीं करवाया ना? अबे हाँ, अच्छा चलो भाई ठीक है, बस यही मेरे को मालूम था। ये तुम लोग को हेलोजन का नोट्स मिला है ना, कलर वाला? हाँ, अच्छा चलो मैं आज करवाता हूँ, हाँ आज सर। मैं ऑनलाइन रात को लूंगा ना, तब मैं हेलोजन और अल्कोहल सर करा। आज आज रात को? आज नहीं लो, नहीं रखो। सर थोड़ा लाइक बाहर जाना है, कल अच्छा तो बर्थडे थोड़ा है तू मेरा जाना सर। बाहर, तो एक काम कर, मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ, लेकिन कल मैं ले सकता हूँ, परसों भी ले सकता हूँ, तुम लोग मेरे को बताना। सर तो कल परसों मैं कल क्लास ले नहीं लो रखता हूँ सर ना, आप। रिवीजन तुम लोग को, डाउट सॉल्विंग रिवीजन क्या चाहिए वो बताओ ना मेरे को। तुम लोग किसका टेस्ट दोगे, केमिकल काइनेटिक्स का दोगे तुम लोग? हाँ ओके। राजंस वाले, क्योंकि तुम लोग को मैं एक एक चैप्टर का टेस्ट देते जाऊंगा। और कोई चैप्टर देना है क्या, खाली एक एक ही दोगे फिलहाल? एक सर आप वन कल वन ले ना, लो हाँ सर, कल तुम्हारा वन वन आफ्टरनून वन, में। हाँ बोल। अरे बोलना आद्विक। अरे बैठो, कहाँ पे जा रहे हो? तो हैलोजन हैलोजन या अल्कोहल जो भी है वो आप कल सर आवाज आ रहा है आपको? हाँ आवाज आ रही है बेटा। हेलो हेलो। हाँ आ रही है, फुल आवाज आ रही है। सर आप कल ले लो आफ्टरनून में। कल नहीं, कल मेरा दूसरी जगह, मैं रात को ले पाऊंगा, ऑनलाइन वाले क्लास में रात को ले पाऊंगा बेटा, ऐसा है। हाँ सर। सैटरडे को अगर तुम लोग जल्दी सर आओगे मैं तो आपको मैं, फिर सैटरडे को तुम्हारा टेक्स्ट। छुट्टी है तो आ जाओ ना, तो मैं क्लास में ही करा दूंगा तुम लोग को हेलोजन डेरिवेटिव और ये। हाँ सर ठीक है हाँ तो मैं सर, तुम लोग को सैटरडे को मैसेज आ करूंगा। जाऊंगा। तुम हाँ राजन वाले, सर। तुम लोग को टेस्ट देना केमिकल काइनेटिक्स। अबे ये इन्हें नहीं, इसने क्या खोला था? एक मिनट बेटा, ये क्यूबिक खुला क्यों नहीं है अपना? हाँ क्या प्रॉब्लम था तेरा इसमें? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट। इधर है। हाँ मैंने बहुत पहले अरे ग्राफ। ये बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वो वाला था, और कुछ नहीं था टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला। वरना ये तेरा एंडिंग का ये वाला ग्राफ रहेगा, ये वाला, ये झिंगा, ये मोल फ्रैक्शन वाला, कैटेलाइज अनकैटेलाइज्ड, बस बाकी कुछ नहीं है। ये T1 T2 वाला टेम्परेचर देखना बेटा, हाई टेम्परेचर है तो बेटा कोलिजन तेरा ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्टर। और ये लो टेम्परेचर है तो बेटा देखना तेरा कोलिजन कम होगा। हाँ यही कौन सा वाला, ये वाला? ये अरे बेटा ये ग्राफिकल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, छिंगे। तेरे को ने इक्वेशन समझ में आया पहले, ये बता, ये देख, ये देख, ये देख। तू मेरे को बता अभी यहाँ पे क्या होगा, बोलते तू टेम्परेचर बढ़ाएगा तो क्या होगा? E/RT तेरा क्या होगा बोल? डिक्रीज होगा कि नहीं? हम्म -A/RT क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ये पूरा, तो ये इंक्रीज होगा तो ये पूरा इंक्रीज होगा, तो के इंक्रीज होगा कि नहीं? हम्म तो वही यहाँ पे दिया है बेटा, यहाँ पे देख बेटा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो तेरा, अच्छा मैंने को बताइए, देख ये तेरा नॉर्मल ग्राफ था पहला वाला, ये देखिए, ये वाला ग्राफ था तेरा, ठीक है ना? यहाँ पे तेरा देख इतना एरिया में ही कोलिजन हो रहा है। अब जब तू टेम्परेचर बढ़ाता है, लाल वाला ले, तो तेरा, हाँ तो कोलिजन ये ना एरिया। टेम्परेचर कैसे बढ़ रही है? तो यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर थोड़ी प्लॉट किया, वो तो मैंने दो अलग अलग टेम्परेचर का प्लॉट करके दिया है। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? जब मैंने टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर है, हाइट देखने लिखा है ना, T2 ग्रेटर देन T1, हम्म तो टी लोअर टेम्परेचर में तेरा कोली, अच्छा ये देखिए लाल वाले में ही फ्रिक्शन हो रहा है, और जब तू ये कर रहा है तो तेरा फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन मोर हो रहा है ना भाई यहाँ पर। हम्म इसके लिए तेरा ये जरा ज्यादा होगा बेटा, यही लिखा था नाइटा गिव द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द काइनेटिक एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन, ये में फॉर्म द प्रोडक्ट विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग देयर एनर्जीज, ये वुड इंक्रीज। मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए ना बेटा, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो। तेरे को खाली इतना ही लिखना है, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाएगा तो उनका मॉलिक्यूल का ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। तो फ्रैक्शन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो, बढ़ेगा। तो देख यहाँ पे भी मैंने दिया है, देख इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट वाला, ये देखना बेटा, ये देख।
चलो यहां तक अभी हो गया सम, सारे मैंने बताया वो कैसे करेगा सम। अच्छा, एलिमेंट्री रिएक्शन मींस व्हाट, रिएक्शन विल टेक प्लेस इन वन स्टेप। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर आर ऑलवेज से। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब मल्टी स्टेप। ये सब जो डाउट भेज रही थी कौन, क्या है ये मैंने सॉल्व, ये तो क्या बोला है, क्या है इधर का। Can the reaction be, can the reaction be an elementary reaction? ना, this reaction cannot be an elementary. R is equal to, उन्होंने R दे के रखा हुआ है ना। नहीं लेकिन ये एलिमेंट्री हो सकता था ना बेटा। नहीं, एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन मींस रिएक्शन विल टेक प्लेस इन वन स्टेप। अच्छा मैं तेरे को बता रहा, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ ये दिया है कि ऑर्डर 3/2 है, तो उससे कैसे पता चलता तो तूने क्यों, अगर एक स्टेप में रहेगा तो उसका मैं आगे लिख के दूंगा ना तेरे को। देख ना बेटा, देख बेटा, दो तरह के रिएक्शन होते हैं, अभी हम लोग ने मल्टीपल स्टेप में होता है, वो कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और एलिमेंट्री मींस व्हाट बेटा, द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन व्हाट, सिंगल स्टेप। तो सिंगल स्टेप में तेरा स्कोप ही नहीं है, तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों क्या होगा, सेम। एक ना बेटा, एक मिनट। देखा, मॉलिक्यूल एलिमेंट्री रिएक्शन, दीज आर द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप। ओके, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में तेरा ऑर्डर और ये क्या रहेगा बेटा, सेम होता है। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर इज वन एंड द सेम। किधर दिया है, अच्छा बेटा यहाँ पे ये देख रहा है तेरा, बाय मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन। समझ में आ गया। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मतलब एक ही स्टेप में हो रहा है, सपोज यहाँ पे अगर मैं देख रहा तो कितने मॉलिक्यूल, यहाँ पे दो है ना बेटा, मॉलिक्यूलरिटी भी टू होगा और ऑर्डर भी कितना होगा। तो भी एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या है, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट। सपोज ये मैंने एक ही रिएक्शन दिया, एक ही स्टेप में हो रहा है कि नहीं, बोल बेटा, बोलना। तो मॉलिक्यूलरिटी कितना है इसका, टू। और एलिमेंट्री रिएक्शन मींस रिएक्शन विल टेक प्लेस ओनली इन वन, हाउ मेनी स्टेप, वन स्टेप। तो वो वाला जो रिएक्शन था उसमें मैंने अगर तेरे को ऐसा लिख के दिया रहता, क्या था वो, 3/2, जो भी रहता है ए। हाँ तो हो सकता था ना, तो मॉलिक्यूलरिटी विल बी सेम ना। नहीं है सर, K is equal to R is equal to K A तो के आर इज इक्वल टू के, ए रेस टू क्या है बोल, और बी रेस टू क्या है बोल, A raised to 1 B raised to 3/2। बी रेस तो ए ऐसा रहता है। तो बस, तो इसका आगे क्या है बोल बेटा, वन है, इसके आगे क्या है बोल बेटा। हो सकता था ऐसा, लेकिन अभी वो तेरा कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन बरोबर नहीं है, वो एक्च में देखा जाएगा तो। कैंसिल नहीं नहीं, कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है वो, ऐसा कुछ नहीं। सॉल्यूशन भी। मेरे पास है ना सोल्यूशन, रुक जाना भाई, केमिकल काइनेटिक्स देख है। अरे राजा आजा, ये लोग को 2 मिनट रुक जाओ। चलो मैं तेरे को भेज देता हूँ, ठीक है ना। मैं तुम लोग को है ना ये सब बताऊंगा, बाकी का सब पूरा चैप्टर करवा दिया रिवीजन। बाय बाय।